दरबार में दशरथ जाकर के गद्दी पे बैठ गए, चेहरा बड़ा उदास से, नजरें झुके, धीरे धीरे आंखों से आंसू छलक रहे। तो वशिष्ठ दशरथ से पूछने लगे, दशरथ रो रहे हो, क्यों रोए? तो दशरथ कहने लगे, गुरुदेव अब तो जीवन में रोने के अलावा बचा ही क्या है? अभी तक तो हमारी इंसान ही मजाक करते थे और अब तो जानवर भी मजाक करने लगे। ए गुरुदेव, अब ऐसे जीवन से भला ये है कि मेरी मौत हो जाए वही बढ़िया है। अब ये जिल्लत से भरी जिंदगी हम जीना नहीं चाहते। तो वशिष्ठ समझाने लगे, दशरथ पागल हो, अरे विद्वान है आप, विद्वान कभी अज्ञानों की बात नहीं करते। दशरथ सुनो, जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती तो हम लोग शांति हवन कराते, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र से यज्ञ करवाते। अरे आप चिंता क्यों करें दशरथ, हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे जो प्रकांड विद्वान है यज्ञ हवन करने में, और तुम्हारे घर में पुत्र से यज्ञ करवाएंगे। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे घर में एक नहीं, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन देते। फिर क्या हुआ? अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को घर में बुलवाया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब दशरथ के घर में यज्ञ शुरू हो गया, महात्मा लोग यज्ञ करवाने लगे। श्रृंगी ऋषि वहां विराजमान है, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पुत्र से यज्ञ शुरू हो गया। और यह यज्ञ दशरथ के घर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव, और वो अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, इनके हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा है। उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ के हाथ दिया। एक बात कहिए दशरथ सुनो, इस हवन की खीर को आप खीर नहीं समझना, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी तीनों रानियों में बांटना और तीनों रानियों को खिलाना, भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। अब दशरथ जी हवन की खीर लेके चले घर पे, और जब घर पे दशरथ गए, जब तीनों रानियों में हवन की खीर बांटी तो खीर कैसे बांटी? तो तुलसीदास ये कहते हैं, जो दशरथ ने हवन की खीर तीनों रानियों में बांटी, वो खीर बांटी कैसे? तो तुलसीदास जी ने ये सारा दिया जो खीर बांटी दशरथ ने तीनों रानियों में। तो बोले कि अर्ध भाग कौसल्या दीना व उभे भाग आधे दशरथ ने जो खीर बांटी, तो खीर कैसे बांटी? तुलसीदास कहते हैं कि अर्ध भाग कौसल्या दीना, यानी खीर का आधा भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची उसमें से कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ा दी। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या, आधे में से दोनों छोटी। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची, हम ही घर में बड़े और हमारे पास खीर भी ज्यादा आ गई है, तो ये दोनों छोटी है, मन में ये ना सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उस कौशल्या ने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। तो कैकेयी भी यही मन में सोचती है सबसे छोटी तो सुमित्रा से ज्यादा मिले, तो उसने कैकेयी ने भी कौशल्या वाला भाग लिया और उठा करके सुमित्रा को पकड़ा दिया। और सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए, 2। तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती,
देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब खीर के खाने के